नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग का तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। केरल के वायनाड में आज लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य जारी। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या का करेगा दौरा। गैंगरेप की पीड़िता और परिवार से करेगा मुलाकात। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में मनीमाजरा जल आपूर्ति परियोजना का करेंगे उद्घाटन। 3 नए आपराधिक कानूनों से जुड़े पहलों की भी करेंगे शुरुआत। दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर दागी गई करीब 50 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल ने कई रॉकेटों को किया नाकाम। रूस ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा। सोमालिया में होटल पर आतंकी हमले में 37 लोगों की मौत, 212 अन्य लोग हुए घायल। आतंकी संगठन अल शबाब ने हमले की ली जिम्मेदारी। खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से आज। हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत का ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज। टीम इंडिया की जीत के साथ बढ़त बनाने की होगी कोशिश। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच हुआ था टाई। तो ये थी अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं देश भर के मौसम की। दरअसल देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के तराई हिमालय क्षेत्र में इस महीने की 10 तारीख तक भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में आज और केरल, माहे तथा तमिलनाडु में सोमवार तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बीते कल देहरादून में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों को राहत अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर यातायात शीघ्र बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त पड़ावों की तत्काल मरम्मत करने को भी कहा है। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में भारी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर फंसे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला और मंडी जिलों में बादल फटने और जमीन धंसने की घटना के बाद सेना ने सहायता और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। बाढ़ग्रस्त रामपुर सब डिवीजन के समेज गांव में लगभग 90 लोगों का सेना के चिकित्सा शिविर में इलाज किया गया। सेना ने लोगों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए एक अस्थायी फुटब्रिज भी बनाया है और पीड़ितों को भोजन तथा दवा उपलब्ध कराई जा रही है। घटना स्थल के पास अवरुद्ध सड़क की मरम्मत भी कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि खोज और बचाव कार्य के लिए अतिरिक्त दल तैनात किए गए हैं। सेना के अधिकारी राज्य बचाव दल और प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं केरल की, जहां वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन के बाद लगातार छठे दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियां
प्रभावित क्षेत्र में शवों की तलाश कर रहे हैं। सोजीपारा में फंसे 2 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा चुरलमाला लाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच कल शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से वायुसेना का रडार युक्त AN-32 विमान कालीकट पहुंचा। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में खोज अभियान में तीव्रता लाने के लिए रडार उपकरणों की मांग की थी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए आज अयोध्या जाएगा। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेगा। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा और बाद में इसकी रिपोर्ट बीजेपी नेतृत्व को सौंपेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ को कई सौगात देंगे। वो मनीमाजरा जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ करेंगे और इस परियोजना से मनीमाजरा के निवासियों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति तो मिलेगी ही, साथ ही दूषित पानी की समस्या का भी हल हो जाएगा। साथ ही गृह मंत्री 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के अनुप्रयोगों का लोकार्पण शामिल है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर करीब 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। वहीं इजराइल के आयरन डोम मिसाइलों ने कई लेबनानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसी बीच इजराइल ने पश्चिमी गैलीली से अपने नागरिकों को बाहर निकलने को कहा है। रूस ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा है। वहीं सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कल समुद्र तट के किनारे एक होटल पर हुए हमले में 37 लोगों की मौत हो गई और 212 लोग घायल हो गए। आतंकवादी संगठन अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। होटल में फंसे नागरिकों को फिलहाल सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हाल ही की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन करने और 9 सूत्रीय मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए आज से देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आंदोलन के 2 समन्वयकों ने आज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से के कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। और चलिए खबरों में अब बात कर लेते हैं खेल जगत की खबरों की, जहां पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से लक्ष्य सेन का मुकाबला होगा। विक्टर फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है और लक्ष्य सेन रैंकिंग में 22वें स्थान पर है। लक्ष्य सेन की कोशिश आज का मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाने पर होगी। अगर लक्ष्य सेन फाइनल में अपनी जगह बना लेते हैं तो भारत के लिए एक और पदक पक्का हो जाएगा। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम का अब तक का पेरिस ओलंपिक में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय हॉकी टीम का आज क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला होगा। टोक्यो ओलंपिक में भी दोनों टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया था और उसमें भारतीय हॉकी टीम ने 3-1 के अंतर से मात दी थी। इस बार भी भारतीय टीम के फॉर्म को देखते हुए उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। ये मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला टाई रहा था। टीम इंडिया की नजर दूसरे वनडे में जीत दर्ज करके सीरीज में आज बढ़त बनाने की होगी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।